ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 17। सो इट सेज एन ऑब्जेक्ट पी इज फोकस्ड बाय अ माइक्रोस्कोप एम। A glass slab of thickness 2.1 centimeter is introduced between P and M. If the refractive index of this slab is 1.5, by what distance should the microscope be shifted to focus the object again? Okay. So what is given? हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट P, एंड यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप है M, राइट? नाउ ये जो माइक्रोस्कोप है ये पॉइंट पी पे फोकस करता है। बेसिकली जो भी इस माइक्रोस्कोप में लेंसेस होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ पे रखा होगा ये पॉइंट पी। उतनी डिटेलिंग में अभी हमें नहीं जाना है। बेसिकली इसका मीनिंग है कि अगर पॉइंट पी और ये जो माइक्रोस्कोप है इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है वो डी है। सो इस डिस्टेंस पे जो माइक्रोस्कोप है वो पॉइंट पी को फोकस कर सकता है, राइट? नाउ हम क्या करते हैं, पी एम के बीच में एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरह से मैंने स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट? नाउ आप देखो, इस स्लैब की जो थिकनेस आपको गिवन है वो है 2.1 सेंटीमीटर एंड इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू दैट इज गिवन 1.5। नाउ जो रेज है वो P से डायरेक्टली M तक तो नहीं जाएंगी, उनका बीच में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सो देखो किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। पॉइंट P से एक रे ऐसे आएगी, एक रे ऐसे आएगी, राइट? यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। सो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएंगी, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, समथिंग लाइक दिस। अगेन रिफ्रैक्शन होगा, सो फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी, सो समथिंग लाइक दिस, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएंगी। सो यू कैन सी कि पीछे एक्सटेंड करने पे जो रेज हैं वो कहीं यहाँ पे मिलेंगी, राइट? पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे कहीं पे रेज मिलेंगी जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, लेट्स से I1। सो ये जो रेज हैं बेसिकली पैरेक्सियल रेज है, ये जो रेज है जब इस माइक्रोस्कोप को जाके मिलेंगी, इस माइक्रोस्कोप के अंदर जाएंगी, देन इस माइक्रोस्कोप को ऐसा लगेगा कि जो रेज है वो I1 से आ रही है। सो I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस माइक्रोस्कोप के लिए, है ना? और इसी को हम कहते हैं शिफ्ट बाय द स्लैब। आप देखो जो पॉइंट P है उसकी जो इमेज है I1 वो कितना शिफ्ट हो गई। ये जो शिफ्ट आता है इसका फॉर्मूला होता है T इंटू 1-1/μ। सो आप इस तरह से देखो कि आपका जो पॉइंट P है वो कितना शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, उतना ही डिस्टेंस इस माइक्रोस्कोप को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? आगे की तरफ। बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है जितना डिस्टेंस आगे आया है उतना ही डिस्टेंस अगर हम माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट कर ले, सो उनके बीच में जो डिस्टेंस डी था वो चेंज नहीं होगा। सो बस यही शिफ्ट आपको फाइंड आउट करना था। इसमें क्या चाहिए, टी, थिकनेस ऑफ द स्लैब, दैट इज 2.1 इंटू 1-1 अपॉन म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, दैट इज 1.5, और यू कैन से 3/2। सो 3/2। सो आप देखो 2.1 into 1 minus 2/3, so that is basically 2.1 into 1/3। so ये कितना आएगा, 0.7 सेंटीमीटर। और किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, अवे फ्रॉम स्लैब, है ना? स्लैब आपने जहां पे रखा हुआ है बेसिकली पॉइंट P से अवे कितना डिस्टेंस, 0.7 सेंटीमीटर। so I think you have understood. Keep working hard, best of luck, bye।